नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने पेपर उठाया था CPS 2, ओके, लर्निंग एंड असेसमेंट। उसमें से आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। ये मेरे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था फर्स्ट ईयर का तब आया था, ओके, और ये रिपीट भी होता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, ओके। एंड थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन डिफिकल्ट बना देते क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है कि हमको डिफिकल्ट लगता है, ओके। Question is difference between norm reference and criterion reference assessment और टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, ओके। देखिए, पहली बात तो ये टेस्ट है, एक असेसमेंट, मतलब ये कुछ तो मेजर कर रहा होगा, समझ में आया, ओके। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन से आप कोई चीज सुने हैं आपने, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब आप कोई भी चीज को आप अप्लाई करने जाएंगे तो आप पहले पता करते हैं क्या क्या क्राइटेरिया उसने मांगा है उस चीज़ के लिए, मतलब क्या स्किल आपके पास है। अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आप 5 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हो, ओके, आपकी हाइट अच्छी हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको कहते हैं, ओके, आपका चेस्ट पोजिशन सही हो, बहुत सारी चीज़ें, ओके, दैट्स द क्राइटेरिया, ओके। मतलब क्या, हम एक तरीके का स्किल देख रहे हैं उसका, है ना, समझ आया। तो नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस मतलब हम जो किसी भी टेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का, ओके, जो टेस्ट दे रहे हैं उनको क्या कहते हैं, टेस्ट टेकर। जिन जो टेस्ट देंगे, है ना, उनके अंदर जो स्किल है उसका मेजरमेंट किस तरीके से होगा। दैट्स डिस्क्राइब द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ओके, थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे। डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, हर एक की पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है और समझना है, ओके। पहला, norm reference test measure the performance of one group of test taker against another group of test taker। मतलब क्या, नॉर्म रेफरेंस में क्या करता है, हम दो ग्रुप बनाएंगे, ओके, पहले वाला ग्रुप दूसरे वाले ग्रुप में से उनके अंदर हम क्या करेंगे, उनका अंदर वो कितना स्किलफुल है वही को मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दो ग्रुप हमने बनाया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के बच्चों ने कितना सही किया और ग्रुप बी ने कितना सही किया, उनके अगेंस्ट। अगर ग्रुप ए अगर 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और ग्रुप बी सिर्फ 2 क्वेश्चन ही सही कर पाए, तो मतलब क्या, ग्रुप बी के अगेंस्ट में ग्रुप ए तो बहुत स्टैंडर्ड है, उनका स्किल ज्यादा है, इसलिए उन्होंने सॉल्व कर पाया। दैट्स द थिंग्स ऑफ नॉर्म रेफरेंस, ओके। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ वन ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर अगेंस्ट अनदर ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का जो क्या बोलते हैं उनका परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाता है। समझ में आया, नॉर्म रेफरेंस। इसको थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा इस चीज में, थोड़ा सा आप इसको 2-3 बार पढ़ना हो जाएगा, ओके। क्राइटेरियन रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट टेक अगेंस्ट द क्राइटेरिया कवर इन द करिकुलम, ओके। इसका मतलब थोड़ा सा आपको क्या होता है कि समझ में नहीं आता। देखिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर द परफॉर्मेंस, ओके, क्या परफॉर्मेंस मेजर against the criteria covered in the curriculum, against the criteria covered in the curriculum, ओके। जो क्राइटेरिया अगेंस्ट है करिकुलम के उनको भी मैच करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ 4 एस्पेक्ट लूँ किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई बच्चा है और वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, दौड़ सकता है ना, स्पोर्ट्स वो हाई जंप अच्छा है, लॉन्ग जंप मत, ये 4 चीज़ मैंने, ये हमारे क्राइटेरिया में था। ये क्राइटेरिया में अगर कोई बच्चा इतना कर सकता है तो उसको स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना देना। लेकिन आपने क्या किया, आपने ये देखा कि एक बच्चा पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, दौड़ भी अच्छा सकता है, हाई जंप लॉन्ग जंप उसका ठीक है, वो करिकुलर एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो डांस भी कर सकता है। अगर आपने उसके ब्रॉड, आपको दिया गया था 4 चूज करने के लिए, आपने 6 तो चूज किया, क्या इसमें गलत है? नहीं, आपने और बेहतरीन इंसान को ढूंढ लिया, है ना। कोई बच्चा 4 स्किल है उसके पास, समझ लीजिए, ओके, और आपने एक बच्चा आइडेंटिफाई किया जो उससे भी ज़्यादा स्किलफुल है, वो डांस भी कर सकता है, वो स्पीच भी दे सकता है, तो आप उनको चूज करेंगे। दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट कवर इन द क्राइटेरिया, कवर इन द अगेंस्ट द क्राइटेरिया, कवर इन द करिकुलम। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट, पर्पस टू मेजर हाउ मच ए टेस्ट टेकर, टेस्ट टेकर मतलब जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं
ओके, टेस्ट दैट दैट नोन एज टेस्ट टेकर, जो टेस्ट ले रहा है, समझ में आया, जो टेस्ट दे रहा है, नॉन कंपेयर टू अनदर स्टूडेंट। ओके, हम इसमें नॉन रेफरेंस में क्या मेजर करते हैं कि एक बच्चा जो टेस्ट दे रहा है वो दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में कितना उसको आता है। टू मेजर हाउ मच टेस्ट टेकर, इस टेस्ट टेकर का जगह हम जो एक स्टूडेंट लेंगे, स्टूडेंट लिख लीजिए, टू मेजर हाउ मच स्टूडेंट नो कंपेयर टू अदर स्टूडेंट, और एक टेस्ट टेकर जिसका हम नॉन रेफरेंस टेस्ट ले रहे हैं वो दूसरे स्टूडेंट के उसका कितना, वो कितना जानता है, हाउ नो कंपेयर टू अदर स्टूडेंट इज द पर्पज ऑफ नॉन रेफरेंस। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस में टू मेजर हाउ मच टेस्ट टेकर नो बिफोर इंस्ट्रक्शन फिनिश। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या कि हमारे इंस्ट्रक्शन के फिनिश होने से पहले वो कितना जानता है, नो बिफोर द इंस्ट्रक्शन फिनिश। ओके, जो स्किलफुल होगा वो मैनेज कर लेगा। मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस में हम हाईली स्किलफुल को सिलेक्ट करते हैं। ओके, कंटेंट, एनआर मतलब नॉर्म रेफरेंस। ओके, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मेजर ब्रॉड स्किल एंड एरिया टेकन फ्रॉम वैरायटी ऑफ टेक्स्ट बुक एंड सिलेबस। इसमें जब हम किसी को सिलेक्ट करते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, हम ब्रॉड स्किल देखते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स एंड सिलेबस को कवर करके वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। ओके, नेक्स्ट, इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर द स्किल, क्या करते हैं, स्किल मेजर द टेस्ट टेकर एक्वायर्ड इन फिनिशिंग ए करिकुलम, करिकुलम खत्म होने के बाद उसने कितना स्किल एब्जॉर्ब किया, कितना स्किल उसने कमाया, दैट्स द मेजरमेंट ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ओके, इस कंटेंट में हम देखते हैं दिस इज द फॉर स्किल दैट एक्वायर्ड आफ्टर फिनिशिंग, सॉरी एक्वायर्ड ऑन फिनिशिंग, ऑन फिनिशिंग तो नहीं होना चाहिए, एक्वायर्ड ऑन फिनिशिंग ए करिकुलम सही है। ओके, बिफोर फिनिशिंग करिकुलम लिख लीजिए इसको। ओके, तो फिर और पॉइंट्स देखते हैं। ओके, दैट्स आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। देखिए, कुछ भी समझने से पहले आप ये दोनों समझते हैं कि इसमें नॉर्म्स को रेफरेंस में लिया जाएगा और इसमें क्राइटेरिया को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच स्किल इज टेस्टेड लेस देन 4 आइटम। इसमें क्या, लेस देन 4 आइटम स्किल का जो को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, एंड द आइटम वेरी इन डिफिकल्टीज, और डिफिकल्टीज मतलब चेंजिंग सिचुएशन में जो स्किल है वो चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पुलिस में जा रहे हैं तो आपको मैंने बताया था ना एटलीस्ट 4, देखिए लेस देन 4 मतलब 4 से कम स्किल अगर उन्होंने टेस्ट कर रहा है, दैट्स द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। लेकिन क्राइटेरिया में क्या होता है, क्राइटेरियन टेस्ट में ईच स्किल इज स्टेटेड बाय एटलीस्ट 4, यहाँ पे 4 से कम स्किल को ये चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 4 मतलब 4 से ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन 4 तो बाध्य है ना, 4 तो पक्का ही चाहिए। एटलीस्ट 4 आइटम ऑब्टेन एडिक्वेट सैंपल ऑफ स्टूडेंट। हो गया, जिन जिन बच्चे का 4 से ज्यादा स्किल होगा उनको ही यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड क्राइटेरियन एंड नॉट, यहाँ पे 4 से कम लेस देन 4 आइटम विल बी टेस्टेड। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, non-reference test NR it must be administered in a standardized format। इसको कैसे किया जाता है, इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में इनको टेस्ट किया जाता है। पहले नॉर्म्स आर बीइंग डिस्प्लेड, सो द टेस्ट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड इन ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इट, ये कुछ कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में रिलेट है और ये कुछ कुछ टीचर मेड टेस्ट में रिलेट करता है। ओके, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट नीड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। ओके, सारा इजी है। ओके, ये क्या है, दिस इज एडमिनिस्टर इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, दैट इज नॉट एडमिनिस्टर इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। समझ में आया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, स्कोर रिपोर्टिंग, किस तरीके से स्कोर रिपोर्ट किया जाता है। एनआर टेस्ट स्कोर आर रिपोर्टेड इन परसेंटाइल रैंक, परसेंटाइल, एंड द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट स्कोर्स रिपोर्टेड इन परसेंटेज। ओके, परसेंटेज मतलब आपने जितने परसेंटेज पाया, अगर आपने कोई एग्जाम दिया और वहां पे आपने 80% लाए, 90% लाए मान के चलिए, तो आपका जो मार्क है वो 90% है, सही है, दैट्स द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। लेकिन जो परसेंटाइल होता है, अगर आपने बोला कि मेरा 90 परसेंटाइल आया है
आपने नेट का एग्जाम दिया, ओके, और वहाँ पे आपने 90 परसेंटाइल लाया, ओके, 90 परसेंटाइल पे भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए 90 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं कि आपने 90 का स्कोर किया, नहीं, आपने जितने 90% बच्चे आपने जितने बच्चे हैं, ओके, उस उनमें से 90% बच्चों से आप एक कदम आगे, ओके, यार आपने 90% बच्चों से बेहतर किया है, आपने ज्यादा स्कोर किया है, यही है परसेंटाइल का मीनिंग, नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग। अगर आपको ये समझना है तो आप एक वीडियो देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन का, कैसे किया जाता है उसका, ओके, सही है। दिस इज इन परसेंटाइल, दिस इज इन परसेंटेज, percentage, percentile, standardized, non-standardized, at least 4 item here, sorry, below 4 item here, at least 4 item and more than 4 item, समझ में आया। और स्कोर इंटरप्रिटेशन, हम क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉन रेफरेंस में किस तरीके का कोर्स अप्लाई करते हैं। अगर परसेंटेज में है तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, द स्कोर डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द करिकुलम इज अंडरस्टूड बाय द टेस्ट टेकर। जिसने एग्जाम दिया है उसने कितना समझा है, अगर उसने 70% समझा है तो फिर उसका 70% मार्क आएगा, अगर उसने 90% आया है तो उसने 90% कोर्स करिकुलम सबको अच्छे तरीके से समझा है, ओके, दिस थिंग्स, ओके। लेकिन परसेंटाइल में क्या होता है, देखिए एग्जांपल लिख दिया हूँ, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इफ ए टेस्ट टेकर टेकन 95 परसेंटाइल, ओके, कितना लाया उसने 95 परसेंटाइल उन्होंने अगर लाया, इफ दैट इम्प्लाइज he or she perform better than 95% of the test taker, जितने बच्चे दिए हैं उनमें से 95% बच्चों से उसने बेटर किया है, दैट्स द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। आपका स्कोर परसेंटाइल में है या फिर परसेंटेज में है, दैट्स डिपेंड, और इसी को ही नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, ओके। आपने अगर 90 आप कहते हैं ना 95% का भी नहीं आता, कट ऑफ आया जाता है, 95 परसेंटाइल है, ओके, जितने बच्चे हैं उस सेशन में एट दैट टाइम आपने उनमें से 95% बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन जो 5% बच्चे हैं उनमें सारा सीट फिलअप हो जाता है, ये भी ध्यान रखिए, ओके। 100% मतलब आप खुद इमेजिन करिए कोई नेट का एग्जाम है, एटलीस्ट तो 1 लाख बच्चे तो एग्जाम में बैठ रहे हैं, ओके, और 1 लाख का को अगर हम 100% बनाएंगे, 1 लाख का अगर 100% बनाएंगे तो फिर भी 10% में कितना लोग आ जाएंगे, 10,000 बच्चे, है ना, तो फिर 10,000 बच्चे, अगर आपने 90% भी लाया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपने इसको लिख लिया होगा, ओके, मान के चलिए कोई एग्जाम है नेट का, ओके, सीएसआर नेट का एग्जाम है, एटलीस्ट तो 1 लाख स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई करते हैं, है ना। अगर 1 लाख बच्चे को हम 100% लेके चलिए, मान के चलिए, ओके, और आपने अपना स्कोर क्या बता था 90%, मेरा तो 90 परसेंटाइल आया है, परसेंटाइल मेरा 90 परसेंटाइल आया है, ओके, 90 परसेंटाइल क्या 95 परसेंटाइल लग लेते हैं, आपने 95 परसेंटाइल लाया था, क्या आपका सिलेक्शन होगा? आप खुद मान के चलिए, अगर 100% बच्चे में 1 लाख है, ओके, सही है, तो फिर इसके 95% में इसके 10% में कितना होंगे, 10% में 1000 बच्चे होंगे, है ना, 5% में 500 हो गए, 500 बच्चे तो होंगे 5% में, आपने 95 परसेंटेज लाया है, इसका मतलब क्या, यू आर बेटर देन 95,000 ऑफ स्टूडेंट, ओके, लेकिन आपसे पहले भी कितने हैं 500 लोग हैं, समझ में आया, आपके ऊपर भी 500 लोग हैं, आप 95% लाए हैं लेकिन आप भी 500 के नीचे हैं, आपका रैंक 500 मान के चलिए, हाँ 500 से नीचे है, 500 भी है, लेकिन आप जब देखें तो नेट का एग्जाम में क्या होता है, JRF दिया जाता है और LS दिया जाता है, ओके, उसके सीट तो बहुत प्रेफर होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200 को JRF मिलता है और 300 को LS मिलता है, फर्स्ट 500 में अगर आओगे तब जाकर आपको मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ 95% में लाए हैं लेकिन एक स्टेज पीछे हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा, ये होता है परसेंटाइल का खेल। आप सोच होंगे अरे यार 95% में हो जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 95% आप अगर 94 भी परसेंट हो गया कि 93 परसेंटाइल हो गया या फिर 90 परसेंटाइल भी हो गया तब भी डिफिकल्ट हो जाता है,
होप यू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, समझ में आया होगा। नॉर्मल रेफरेंस एंड स्टैंडर्डाइज रेफरेंस टेस्ट आप अच्छे से लिखो और समझने की कोशिश करो। सही है।